शरीर का नियम है कि जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ ही होगा, अच्छा प्रतीत होगा। यानी कि सुंदरता व्यक्ति का वो एक गहना है, मान के चलिए। आप उसी सुंदरता को निखारने के लिए आप चेहरे के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, अपने बालों के लिए अलग। हरिओम दोस्तों, आज हम जिस प्रकार से व्यवहारवाद की दुनिया के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, व्यवहारवाद की दुनिया किस प्रकार से हम दिन प्रतिदिन या हमारे नित्य जीवन के अंदर हम अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, ठीक इसी प्रकार से यही हमारे स्वास्थ्य के साथ ही हम कर रहे हैं। जाने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य को बहुत सारी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। किस प्रकार से हम मान लीजिए, जो एक शरीर का नियम है कि जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ ही होगा। चाहे आप किसी प्रकार का कर्म करके देख लीजिए, चाहे आप किसी प्रकार का दान पुण्य करके देख लीजिए, या आप जैसे कि व्यवहार करते हो, किसी अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करते हो, ठीक इसी प्रकार से हम हमारे शरीर के साथ भी अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। किस प्रकार से वो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज हमारा ये विषय है कि हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए के साथ भी अलग अलग प्रकार के व्यवहार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो हैबिट है, हमारी जो हैबिचुअल है, जो आदत बन चुकी है हमारी, वही हमारे स्वास्थ्य के साथ हम लोग कर रहे हैं। किस प्रकार, एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूँ कि हम जब स्नान करते हैं, स्नान कहा जाता है कि व्यक्ति को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। हमारे जो नकारात्मक विचार होते हैं उनको ख़त्म करने का सबसे सरल और आसान तरीका है स्नान। स्नान के लिए अगर हम समय देंगे तो ही वो हमारे जो नेगेटिविटी जो विचार हैं, जो थॉट हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, उनको वो बाहर निकालेगा अगर स्नान को समय दिया। किंतु आज के इस भागदौड़ ज़िंदगी के अंदर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम स्वास्थ्य के लिए इतना समय दें। दोस्तों, इस भागदौड़ ज़िंदगी के अंदर ये ज़रूरी होता है कि आपको अपने स्वास्थ्य के लिए समय देना ज़रूरी है। अगर नहीं दोगे तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां आपको देखने को मिलेगी। छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता था, जो कि स्नान के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ किस प्रकार से हम हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के व्यवहार पैदा कर रहे हैं। आप जब स्नान करते हो तो देख लीजिए, आप संपूर्ण शरीर पे साबुन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में पानी का प्रयोग करते हैं। आई थिंक मेरे विचार से आप इसी प्रकार का प्रयोग करते होंगे। उसके पश्चात क्या करते हो, आप अपने चेहरे पे, यानी कि सुंदर दिखने के लिए, सुंदरता का सभी का एक समान अधिकार होता है। सुंदर व्यक्ति दिखेगा तभी बलिष्ठ अच्छा प्रतीत होगा। यानी कि सुंदरता व्यक्ति का वो एक गहना है, मान के चलिए। आप उसी सुंदरता को निखारने के लिए आप चेहरे के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, अपने बालों के लिए अलग व्यवहार करते हैं, अपने शरीर के लिए अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं। इसी बीच में हम लोगों ने क्या किया कि कुछ चीज़ों को हमने छोड़ दिया। इस भागदौड़ दुनिया के अंदर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए समय दें। तो दोस्तों, आज जो हमने वीडियो बनाई है उसी के ऊपर बनाई है कि जो हम व्यवहार कर रहे हैं अपने शरीर के साथ व्यवहार कर रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं, क्योंकि वो हमारी आदत बन चुकी है, इसीलिए हम अपने शरीर के साथ व्यवहार करते हैं आ रहे हैं। तो होता क्या है, इसी बीच में हम क्या किया, हमने ये कर लिया और ये कर लिया, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो रह जाती है हमारी, जो हमारी उपस्थ हैं, यानी कि जो हमारी बाह्य अंग है, जिनका काम नित्य प्रतिदिन कर्म करना है, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। छोटा सा आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप जब स्नान करते हैं तो संपूर्ण शरीर पे आप साबुन लगाते हैं, संपूर्ण शरीर पे आप पानी से उसको स्नान कराते हैं, लेकिन एक चीज़ रह जाती है आपकी, वो है आपके पैर की उंगलियाँ। पैर की उंगलियाँ आप ऊपर से साफ करते हो, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है उन पैर की उंगलियों के नीचे भी त्वचा होती है, उसको भी साफ करना चाहिए आपको, क्योंकि अधिक बीमारियां उसी से पैदा होती है। आपको पता है कि हमारे एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, और वो पैरों के माध्यम से हमें काफ़ी इफ़ेक्टिव हमें स्वास्थ्य के लिए लगती है। तो हमें उन उंगलियों को कभी साफ नहीं किया होगा,
शायद आपने उस ध्यान दिया होगा, अभी भी आप चेक कर सकते हो, उनके नीचे आपको रुखी त्वचा मिलेगी। और महिलाओं में खासकर ये पाया जाता है कि वो त्वचा काफ़ी दिनों के बाद में वो सिकुड़ जाती है और टाइट हो जाती है, वो वहाँ से फटती है। नंबर 2, आपकी जो नख है, नाखून, जो आपकी इस फोटो में देख रहे हैं, जो नाखून आपके नाखून से यहाँ पे इचड़ जाते हैं सर्दियों के अंदर, किस वजह से होता है आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि इतना समय नहीं है। प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ों के पास अगर समय देने लगे तो हमारा सारा जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। हमारे जो अंग, प्रत्येक अंग है या हमारे जो गुप्तांग अंग है, ठीक है, इनके साथ भी हम अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। हम कभी भी हमारे जंघा मूल को या फिर हमारे जो हमारे संवेदनशील भाग हैं उनका कभी हम अच्छे से सफाई नहीं करते। तो जिस प्रकार से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमें शरीर के साथ व्यवहार नहीं करना। शरीर एक है, हमें इसको अपनाना है। जो हमारे गुप्तांग अंग हैं उनके भी अच्छे से सफाई करनी है ताकि वो भी अच्छे से कार्य करें। अगर इस प्रकार से नहीं होगा तो आपके शरीर के अंदर अलग प्रकार के जो रोग हैं वो उत्पन्न होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को समझिए, इस टॉपिक को समझिए और अपने स्वास्थ्य को समझिए, तभी ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग प्रकार के जो आने वाली जो बीमारी हैं उनसे बचाव हो सकता है। ओम।